देखिए, बढ़ा हुआ वजन जो है, जिसको कि मोटापा कहते हैं, वो एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि हमारे समाज में अब देखने को मिल रही है। तो हमारे एज ए जॉइंट सर्जन जो मैं एक प्रिवेंटेबल रीज़न समझता हूँ किसी भी जोड़ के दर्द को ठीक करने का, वो है वजन को कम करना। इसके अलावा बढ़े हुए वजन की वजह से आपको कोलेस्ट्रॉल, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर या फिर कोई भी हार्ट की समस्या या ब्रेन स्ट्रोक, इन सब का जो खतरा है ना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ा होता है। इसके अलावा आप चुस्त भी महसूस नहीं करते हैं, आपको आलस आया रहता है और शरीर में ताकत की भी कमी रहती है। तो बढ़ा हुआ वजन एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट सारी बीमारियों की जननी है। और हमारी जो लाइफस्टाइल है वो ऐसी हो गई जिसकी वजह से बढ़ा हुआ वजन बहुत ही कॉमन हो गया है। तो हम जैसे ही किसी मरीज को बोलते हैं ना कि आपके घुटने में दर्द है, अपना वजन कम करिए, या कमर में दर्द, अपना वजन कम करिए, या आपका लिगामेंट टूटा, आपका वजन कम करिए, तो उनका सवाल होता है कि डॉक्टर साहब किस तरीके से किया जाए। तो आज जो वीडियो हम लेकर के आए हैं वो आपको एक साइंटिफिक इवैल्यूएशन बताएंगे कि किस तरीके से वजन को कम किया जाए। क्योंकि जब हम देखते हैं ना, जो वेरियस गूगल पे या फिर जो बुक्स में देखते हैं या फिर जो वीडियोज यूट्यूब पे देखते हैं, वो बहुत ही गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है पेशेंट्स को या नॉर्मल अपने श्रोताओं को कि किस तरीके से वजन कम किया जाए। गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है, अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने की सिर्फ कोशिश की जाती है। तो एक डिटेल मेडिकल जो इवैल्यूएशन है कि क्या वास्तविकता है, वजन क्यों बढ़ रहा है और उसको कम असल में बिना किसी गलत साइड इफेक्ट के कैसे किया जाए, वो आज को इस वीडियो का जो टॉपिक है हमारा, इसको ध्यान से देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव। मैं एक आर्थ्रोस्कोपी और एक जॉइंट सर्जन हूं और स्कोपी क्लिनिक वाराणसी में प्रैक्टिस करता हूं और वहां का डायरेक्टर हूं। तो अगर मैं देखूं तो जो कुपोषण है, पहले के ज़माने में कुपोषण ये हुआ करता था कि खाने का ना मिलने की वजह से आप बहुत ही दुबले पतले और कमज़ोर हुआ करते थे। पर आज के ज़माने का जो कुपोषण है, जो कि मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास या हाई क्लास के लोगों में देखने को मिलता है, वो ज़्यादा खा लेने की वजह से कुपोषण है। ये भी एक तरीके का कुपोषण ही है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा वजनी हैं, ज़रूरत से ज़्यादा आपके अंदर वजन है, फैट है, जिसकी की वजह से आपको बीमारियां हो रही हैं और आप सुस्त हैं और आप कमज़ोर हैं। तो इस कुपोषण का क्या कारण है, ये क्यों हो रहा है, इसको साइंटिफिक तरीके से कैसे दूर किया जाए, उसको बताने के लिए आज ये वीडियो बनाया गया है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ पहले बताना चाहूँगा कि आपके बढ़े हुए वजन की वजह से आपको क्या क्या समस्या हो सकती है। सबसे पहली समस्या जो होती है बढ़े हुए वजन की वजह से, वो होती है कि जो आपकी चर्बी बढ़ रही ना, वो आपके सिर्फ ऊपर नहीं दिख रहा, आपके ब्लड वेसल के अंदर भी वही चर्बी बढ़ रही, जिसको कि कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो वो बढ़ने से आपको बहुत समस्याएं होती हैं। आम मानस को भी मालूम है कि बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल जो कितनी समस्याएं कर सकता है। बढ़े हुए वजन की वजह से आपको बीपी हो सकता है, आपको शुगर हो सकता है, उसकी वजह से आपको हृदयघात हो सकता है, जिसको कि हार्ट अटैक भी कहते हैं, आपको ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। इसके अलावा ऑर्थोपेडिक जो जॉइंट के मैनिफेस्टेशन है, घुटने का दर्द होने का एक बहुत बड़ा कारण है ओवरवेट इंसान। तो अगर आपका वजन ज़्यादा है तो आपके घुटनों पर ज़्यादा जोर पड़ रहा है और समय से पहले ही आपका घुटना खराब हो जा रहा है। जो घुटना 60 साल की उम्र में खराब होना था, वो 40-45 में ही खराब होना शुरू हो गया। इसके अलावा बढ़े हुए वजन या बढ़ी हुई तोन की वजह से आपके कमर में जो खिंचाव पैदा हो रहा है, उससे आपके स्पाइन में डिजेनरेटिव चेंजेस हो रहे हैं, आपको स्लिप डिस्क हो रहा है, जिससे कि आपके कमर में दर्द है या फिर आपको शाटिका का पेन शुरू हो जा रहा है। तो ये जॉइंट के मैनिफेस्टेशन है जोड़ों में, जो कि ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम जो हमारे पास पेशेंट लेकर के आते हैं। इन सब का जो कारण है वो बढ़ा हुआ वजन है। इसके साथ ही एक और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है कि जब आपका वजन बढ़ जाता है तो आप दिखने में भी अच्छे नहीं लगते, आप अपने पुराने कपड़ों में फिट नहीं होते और आप मेंटली भी अंदर ही अंदर एक कुंठित अवस्था में रहते हैं, एक काइंड ऑफ डिप्रेशन में रहते हैं। क्योंकि कोई भी आदमी चाहता है कि वो फिट दिखे, अच्छा दिखे। हम इतने पैसे खर्च करते हैं अपने मेकअप पे, अपने कपड़ों पे, पर अगर आपका शरीर मोटा है या बिडौल है तो कुछ भी आप पे अच्छा नहीं लगने वाला। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं बढ़े हुए वजन की वजह से। तो आइए हम इसको जानें कि कैसे इसको कम करें, इसको कैसे ठीक करें और फिर से कैसे पुराने पतले अवस्था में वापस लौटें। एक और बात जो बताना चाहूंगा मैं
कि बॉडी टाइप्स हमारी कितने टाइप्स की होती हैं, जो साइंटिफिक एवोल्यूशन का सबसे पहला पॉइंट है। क्योंकि आपने ये देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारा खाना खाते हैं फिर भी पतले दुबले होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कि कहते हैं कि हवा भी उनके शरीर में लगती है, कि बिना कुछ खाए ही वो फूलते जा रहे हैं, मोटे होते जा रहे हैं। तो ये होता है बॉडी टाइप, जो कि जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है। तो 3 तरीके की बॉडी टाइप होती हैं, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ जो पर्सन है ना, वो खूब खाएगा लेकिन फिर भी पतला रहेगा। जो एंडोमॉर्फ है वो बहुत कम खाएगा फिर भी उसके अंदर फैट चर्बी इकट्ठा हो गया और वो मोटा होता जाएगा। जो मेसोमॉर्फ इन दोनों के बीच का है वो एक आइडियल बॉडी है कि जितना खाएगा उतना ही वो मोटा होगा। तो दोस्तों, हम सब में से ज्यादातर लोग मेसोमॉर्फ ही हैं। एक्टोमॉर्फ इज ब्लेस्ड, कुछ भी खाए मोटा नहीं हो रहा। जो एंडोमॉर्फ है उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अपनी डाइट को कंट्रोल रखना पड़ता है, खूब एक्सरसाइज करनी पड़ती है, जिम जाना पड़ता है पतले होने के लिए। पर जो मेसोमॉर्फ है ना, जो कि मैक्सिमम लोग हैं हमारे बीच, हम जो खाते हैं वैसे ही बनते हैं। तो मेसोमॉर्फ को तो बिल्कुल समझना चाहिए कि जो इनपुट है और जो आउटपुट है ना, उसी के आधार पर वजन बढ़ता है। ये हो गए 3 बॉडी टाइप। आप खुद से समझ सकते हैं कि आपकी बॉडी टाइप क्या है। तो जो आपकी बॉडी टाइप है उसी हिसाब से आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जो मैं आगे प्रक्रिया बताऊंगा उस पर। अब क्या होता है, बॉडी टाइप हो गया। जब हम लोग, होता है ना कि हम लोग जब यंग रहते हैं तो हम सारे बहुत एक्टिव रहते हैं। जब छोटे बच्चे होते हैं हम लोग ना, खूब दौड़ते हैं, खूब ग्रोथ हो रही होती है, जितना भी खाते हैं ना वो सब हमारे शरीर में लगता है और हम एक्टिव रहते हैं, पतले ही रहते हैं। हमारा जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, जिसको बीएमआर बोलते हैं, ये बीएमआर बहुत हाई होता है। बीएमआर वो है, ये समझिए कि आपके शरीर को चलाने का ईंधन जो है, जितना खर्च होता है वो बीएमआर है। तो जब आप ग्रोइंग स्टेज में होते हैं तो आप बहुत एक्टिव होते हैं, बीएमआर बहुत हाई होता है, जितना भी खाइए सब शरीर में लग जाता है और आप बहुत ग्रोथ स्टेज में होते हैं, तो मोटे नहीं हो रहे होते हैं। फिर भी ये मैंने देखा है कि आजकल के युग में छोटे बच्चों का भी जो एक्टिविटी लेवल है ना, वो कम हो जाने की वजह से और अत्यधिक बैड फूडिंग हैबिट, जो कि जंक फूड है, उनकी वजह से आजकल एक अच्छे जो कि बोलते हैं जिसको कि वो घर जिसमें कि खाने की कमी नहीं है, उन घरों में अगर आप देखेंगे तो मोर देन 80% जो बच्चे आपको मिलेंगे ना, वो ओबेसिटी से ग्रसित हैं, वो मोटे मिलेंगे। तो वो बहुत ही खतरनाक है, बिकॉज अगर वो अभी से इस वेट पे हैं तो फ्यूचर में उनके लिए बहुत दिक्कत होगा। बिकॉज जैसे जैसे आपका वेट, वो उम्र बढ़ता है ना, आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होता जाता है और आपको उतनी एनर्जी की जरूरत नहीं होती है शरीर को चलाने के लिए। आपका एक्टिविटी भी कम होता है और आप वजन बढ़ाते रहते हैं। एक सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप ये समझिए कि इनपुट जो है वो है जो आप खाना खा रहे हैं, आउटपुट जो है वो है जो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो आपके शरीर को चलाने के लिए जितना चाहिए ईंधन वो है, प्लस जो आपका एक्टिविटी लेवल है, मतलब आप कितना चलते फिरते हैं, कितना काम करते हैं, कितना एक्सरसाइज करते हैं, वो है। तो इनपुट ये हुआ, आउटपुट ये हुआ। अब अगर आपका आउटपुट जो है ना वो इनपुट से कम है, तो जितना भी आपके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी बचा वो फैट में ही कन्वर्ट होकर आपकी बॉडी में जमा होगा। यही है मोटापा शुरू होने का तरीका। एग्जैक्टली कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके पीछे। अगर आपका इनपुट ज्यादा है आउटपुट से, तभी आप मोटे होंगे। मैंने कई लोगों को कहते सुना है, डॉक्टर साहब हम तो कुछ भी नहीं खाते फिर भी हम मोटे हो रहे हैं। ये हो ही नहीं सकता। ये ऐसा हो गया कि हम गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालते फिर भी गाड़ी चल रही है। ये असंभव है कि आप कुछ भी नहीं खा रहे हैं और फिर भी आप मोटे हो रहे हैं, ये संभव नहीं है। इनफैक्ट अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, जिसमें कि आपका शरीर फूलता है, उसमें भी अगर आपने दवा खा के अपने थायराइड को कंट्रोल कर लिया तो यू आर इक्वल टू अ नॉर्मल पर्सन। आप जो खा रहे हैं उतना ही आपका वेट गेन होगा। धीरे धीरे वेट गेन की प्रोसेस जो होती है ना, वो कई बार 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल में होती है। आप हर दिन कुछ एक्स्ट्रा खा रहे होते हैं जो कि आपके शरीर में जमा होता रहता है। आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट धीरे धीरे कम होता जा रहा है, आपका एक्टिविटी लेवल धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और आप रोज समझ लीजिए कि अगर 10 ग्राम वेट भी गेन कर रहे हैं तो धीरे धीरे 10 साल में आप मान लो कि 20 किलो वेट गेन कर लिया और आप बिल्कुल मोटे हो गए। तो ऐसे ही वेट गेन हो रहा होता है। आपको लगता है कुछ नहीं खा रहे हैं, बट आप अपने खाने के बीच में जो भी मील, स्नैक्स, मीठा खा रहे हैं ना, उससे भी वेट गेन होता है।
तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपको अपने वजन को कम करना है तो सबसे पहले एक्सेप्ट करिए कि आप मोटे क्यों हो रहे हैं। कोई भी और थर्ड पर्सन आपके मोटापे के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर आप कम खा के भी मोटे हो रहे हैं मतलब आप एंडोमॉर्फिक बॉडी के हैं, तो आपको और कम खाना है और आपको अपनी एक्टिविटी बढ़ानी है, अपने एक्सरसाइज को बढ़ाना है, अपने आउटपुट को बढ़ाना है, अपने बीएमआर को बढ़ाना है। उसको कैसे करना है वो भी हम आगे बताएंगे। बट ये समझना बहुत जरूरी है कि अपने आउटपुट को बढ़ाए बिना और अपने इनपुट को कम किए बिना आप अपना वेट जो है वो कम नहीं कर सकते। ये एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, इसको महीनों सालों का टाइम देना होता है, क्योंकि वेट गेन प्रोसेस भी महीनों और सालों का ही काम है। कभी भी नहीं सोचना है कि किसी शॉर्टकट से ये हो जाएगा। ठीक है, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या कोई दवाई बनी जिससे कि आपका वजन कम हो जाए। जी, दवाइयां जरूर आपको मार्केट में मिलेंगी, लेकिन उनके भी साइड इफेक्ट्स हैं। कोई भी इजी अल्टरनेटिव नहीं है परिश्रम के बिना। कई लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब प्रोटीन शेक्स पी करके हम क्या पतले हो जाएंगे। जी डेफिनेटली आप प्रोटीन शेक्स पी के पतले हो जाएंगे, बट लॉन्ग टर्म में सस्टेन कैसे करेंगे उसको आप। तो अगर आपको लगता है कि कोई दवा से वेट कम हो जाएगा तो वो संभव नहीं है। कोई प्रोटीन शेक पी के अगर अपना वेट कम करें, डेफिनेटली आप हाई प्रोटीन और लो कैलोरी डाइट पे जाएंगे तो वेट कम होगा, बट वो लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना मुश्किल है, क्लोज टू इम्पॉसिबल है। उसके अपने साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो देयर इज नो शॉर्टकट। कोई दवा कोई शेक आपको पतला नहीं कर सकती है। अगर करती है तो आपको नुकसान पहुंचा के ही पतला करेगी। आपको परिश्रम ही करना पड़ेगा, उसी से आपका वेट लॉस होगा। अब एक और बात आती है जो फिजियोलॉजिकल स्टेट्स हैं, स्पेशली जो ओबेसिटी है, जो मोटापा है ना, ये महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती है पुरुषों के मुकाबले में। और अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में भी स्पेशली महिलाएं अपने काम में, अपनी फैमिली में इतनी ज़्यादा व्यस्त हो गई हैं कि वो अपने शरीर पर ध्यान कम दे पाती हैं। एक ये कारण हुआ। सेकंड, जब उनकी प्रेगनेंसी आती है तो प्रेगनेंसी के बाद उनका वेट गेन हो जाता है ऑलमोस्ट 10 से 15 किलो। लेकिन दोस्तों अगर आप ध्यान देंगे तो प्रेगनेंसी हो जाने के बाद जब आप ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करते हैं तो दैट इज द टाइम जब आप अपना वेट लॉस फिर से कर सकते हैं। मेहनत करिए, डाइट कम करिए और कोशिश करिए कि अगले फिर से 1 साल के अंदर आप प्री प्रेगनेंसी वेट पे आ जाएं। इट इज वेरी मच पॉसिबल। ये जरूर होगा अगर आप तुरंत लग जाएंगे तो। प्रेगनेंसी हो जाना वेट गेन का सिर्फ एक बहाना है जो कि आप अपने सारे मित्र मंडली में ढूंढ सकते हैं। सब बोलेंगे कि प्रेगनेंसी के बाद तो वेट गेन होना ही है, बल्कि ये सिर्फ एक मिथ है। प्रेगनेंसी के बाद जितना वेट गेन होना है उसको आप फिर से एक्सरसाइज और डाइटरी कंट्रोल करके आप प्री प्रेगनेंसी स्टेट पे ला सकते हैं। देयर आर एनफ एग्जांपल्स। सेकेंड, ऑपरेशन के बाद तो पेट निकलना ही है, ये फिर से एक आपका सिर्फ एक मिथ है। देखिए, ऑपरेशन अगर हुआ, अगर आपका सीजर से बच्चा हुआ, तो डेफिनेटली आप अपने एब्डोमिनल मसल्स की एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते तुरंत, क्योंकि आपके वहां पे चीरफाड़ हुआ था, टाका खुलने का डर होता है। मगर उससे सिर्फ आपका एब्डोमेन फ्लैबी हुआ है, जो टोन है वो कम हुआ है, थोड़ा सा पेट बाहर फेंक सकता है, लेकिन वेट गेन उसकी वजह से नहीं होता है। वेट गेन अगेन इज बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी, और जो आपने इनएक्टिविटी में बैठ करके सिर्फ खाना खाया और चले फिरे कम, उसकी वजह से होता है। तो सर्जरी होना भी सिर्फ एक एक्सक्यूज है वेट गेन का, जो कि एक टेम्पररी फेज है। लॉन्ग टर्म में अगर आप एक्सरसाइज करेंगे और कैलोरी डेफिसिट में रखेंगे तो डेफिनेटली आपका वेट फिर से लूज होगा। फिर एजिंग एंड मेनोपॉज। मेनोपॉज जब आपका महीना बंद होता है तो फिर से फीमेल्स एक बार वेट गेन करना शुरू करती हैं, क्योंकि उनका बेसल मेटाबॉलिक रेट और भी कम हो जाता है। उस समय भी ये ध्यान रखना है कि आपको अपने एक्सरसाइजेस को बढ़ानी है और अपने कैलोरीज को कम करना है, क्योंकि उम्र के साथ आपको खाने की जरूरत कम पड़ती है। तो जितना खाना आप जवानी में या बचपन में खाते थे, अगर उतना ही खाना आप आगे भी खा रहे होंगे तो आपका वेट जरूर गेन होगा, वो कम नहीं होगा। तो सबसे पहले एक्सक्यूजेस को ना करके आप रियलिटी को जानिए और अपनी मेहनत बढ़ाइए, ना कि 5 लोगों से ये बात करके कि सबका वेट गेन हुआ है तो हमारा भी हो रहा है। नहीं, आप उन लोगों को ढूंढिए जो कि प्रेगनेंसी के बाद या सर्जरी के बाद अपना वेट को फिर से प्री प्रेगनेंसी या प्री सर्जरी वेट पर ले आए। उनसे मिलिए, उन्होंने कैसे किया है उनसे मिलिए। कैसे किया, ये वही है कैलोरी डेफिसिट, मतलब इनपुट और आउटपुट, आउटपुट ज्यादा इनपुट कम, इसको बोलते हैं कैलोरी डेफिसिट। क्योंकि जो आप खाना खाते हैं उसमें कैलोरीज होती हैं,
तो अगर आपकी कैलोरी जो है ना, जितना आपको जरूरत है उससे अगर आप कम खा रहे हैं तो उसको कैलोरी डेफिसिट स्टेट बोलते हैं। आउटपुट मोर देन इनपुट, मतलब कि आपकी जो कैलोरीज है वो डेफिसिट में है, आपको जरूरत से कम कैलोरीज अगर मिल रही हैं तो जो भी आपके शरीर में जमा हुआ फैट है, जो भी चर्बी है ना, उसको आपका बॉडी इस्तेमाल करना शुरू करेगा और धीरे 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 आपका वेट लॉस होगा। अब आते हैं कि कैलोरी डेफिसिट में हम लोग जाएं कैसे। देखिए, एक और बहुत बड़ा मिथ है लोगों के बीच में कि हम एक्सरसाइजेस करके या पैदल चल के या दौड़ करके ही वजन कम कर पाएंगे या जिम करके ही वजन कम कर पाएंगे। कि डेफिनेटली एक्टिविटी लेवल को बढ़ाने से या जिम जाने से आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है और आपका एनर्जी कंजम्पशन बढ़ता है, मगर ये नोन फैक्ट है कि वेट लॉस इज 90% डाइट एंड 10% एक्सरसाइज। ये कहावत भी है कि 6 पैक्स एब्स आर मेड इन द किचन। अगर आपको 6 पैक्स फ्लैट टमी चाहिए तो आपको किचन से ही वो होगा, ना कि जिम से होगा। जब तक आप खाना कम नहीं करेंगे तब तक आप अपना वजन कभी कम नहीं कर सकते। आप कितना भी दौड़ लीजिए, अगर आप आधा घंटा 45 मिनट भी लगातार दौड़ते हैं तो मैक्सिमम कैलोरीज अगर आप ट्रैक करेंगे तो 400 से 500 कैलोरीज आपने बर्न की होगी। आप 2 जलेबी और 1 समोसा खा लीजिए, उससे ज़्यादा कैलोरीज होती है उसके अंदर। एक जो हम चाय पीते हैं ना, चीनी डाल के शुगर मिल्क वाली चाय, वो 100 से 150 कैलोरीज की होती है अगर आपने बड़े कप में पिया है तो। जस्ट सोचिए कि आपका 1 घंटे का ब्रिस्क वॉक आपके 1 समोसे से खत्म हो जाएगा। तो अगर आपने जबान पे कंट्रोल करके अपना एक वो समोसा नहीं छोड़ा तो आप करिए 1 घंटे की वॉक, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब तक अपनी डाइट कंट्रोल नहीं करेंगे आप, कोई भी एक्सरसाइज आपको कैलोरी डेफिसिट स्टेट पे नहीं ले जाएगी, और जब तक आप कैलोरी डेफिसिट स्टेट पे नहीं जाते हैं आपका वेट लॉस नहीं होगा। तो ये पॉइंट नंबर 1 है वेट लॉस करने का, कि कैलोरी डेफिसिट स्टेट में जाना है, डाइट को कम करना है, एक्टिविटीज को बढ़ाना है। अब बताते हैं हम जिम पर, जिम और एरोबिक एक्सरसाइजेस। देखिए, ऐसा है ना कि जिम का एक्सेस सबके लिए पॉसिबल नहीं है, बट डेफिनेटली अगर आप जिम जाते हैं ना तो आपके जो मसल्स हैं ना ये ग्रो करते हैं। जब मसल्स ग्रो करते हैं तो आपका बीएमआर बढ़ता है। जब आप सो भी रहे होते हैं ना, तो जिसके शरीर में मसल बल्क ज़्यादा है उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है रेस्टिंग बॉडी में भी, उसका बीएमआर बढ़ा रहता है। तो जिम जाने से डेफिनेटली अपना बीएमआर बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपका वेट कम होगा। बट अगर आप नहीं भी जा पा रहे हैं जिम, तो नॉर्मल से ब्रिस्क वॉक या फिर जो दिन के 10 से 12,000 स्टेप, अगर आपके मोबाइल में स्टेप ट्रैकर अगर आप निकालेंगे ना, हर मोबाइल में ये होता है, जो कि छोटे छोटे अपने सॉफ्टवेयर हैं उसमें आप जा सकते हैं, उसमें आप जाएंगे और ट्रैक करेंगे तो आप चलते रहेंगे। दिन भर में अगर आप 12 से 15,000 स्टेप चल रहे हैं और अपनी डाइट को अगर आपने ट्रैक किया तो कैलोरी डेफिसिट स्टेट में आप जरूर आएंगे, और हर महीने आप 1 से 1.5 किलो अपना वजन कम करते रहेंगे। इससे बहुत ज़्यादा स्पीड करने की ज़रूरत नहीं है जिससे कि आपको कोई कमजोरी ना हो। बिल्कुल भूखमरी करके, खाली पेट रह के, तड़प करके वेट लॉस करना भी बहुत रिस्की है, बिकॉज इससे 2 प्रॉब्लम है। पहला क्या होता है कि इसको आप सस्टेन नहीं कर सकते लॉन्ग टर्म में, क्योंकि वो हमेशा कर पाना संभव नहीं है। और दूसरा क्या होता है, ऐसा करने से आपको कमजोरी या फिर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज भी होने लगती हैं। तो तुरंत क्रैश वेट लॉस बिल्कुल नहीं करना है। 1 से 1.5 किलो या 2 किलो पर मंथ धीरे 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 अपना वेट लॉस टारगेट सेट करिए। अगर आप हर महीने 1 किलो भी कम करते हैं तो 2 महीने में आपका 2 किलो हुआ, 1 साल में आपका 12 किलो हुआ, 2 साल में आप 24 किलो वजन अपना कम कर रहे हैं। तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस रहे जो कि सस्टेनेबल रहे, यही मंत्र है वेट लॉस का। अब मैं आता हूं कि डाइट में हमको क्या इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है। देखिए दोस्तों, ऐसा होता है ना, कुछ लोग के दिमाग में एक और मिथ है, जो कि एक तीसरा मिथ मैं आज तोड़ूंगा। वो मिथ यह है कि केवल फैटी सामान खाने से या तेल या चर्बी का सेवन करने से ही आप मोटे होते हैं। आपको बताऊं, जो आपकी बॉडी है ना, इसमें जो भी एक्सेस कैलोरी आपने ली, इनपुट आउटपुट, अगेन मैं आता हूं, अगर इनपुट ज्यादा हो गया तो चाहे ये प्रोटीन है, चाहे ये कार्बोहाइड्रेट है, चाहे ये फैट है, ये इकट्ठा आपके शरीर में फैट बनकर ही होगा। तो इकट्ठा करने का जो तरीका है ना शरीर के पास, वो खाली चर्बी ही है। आप चाहे प्रोटीन ज्यादा खाइए, चाहे कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाइए, चाहे फैट ज्यादा खाइए, सब घूम फिर करके फैट ही बनाएगा, चर्बी ही बनाएगा। शरीर में प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट की तरह कुछ भी इकट्ठा नहीं हो सकता। तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि खाली फैट खाने से, आप तेल खाने से मोटे होते हैं। डेफिनेटली फैट खाने से आप मोटे होंगे, लेकिन कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाने से भी आप उतने ही मोटे होंगे। प्रोटीन भी ज्यादा खाएंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, उतने ही मोटे होंगे।
अब प्रिफर्ड डाइट फॉर वेट लॉस, देखिए ये बोलते हैं अगर आपको अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू करनी है तो सबसे अच्छी जो आपकी फूड है वो है प्रोटीन। प्रोटीन आपका जितना बॉडी वेट है कम से कम उतना ग्राम प्रोटीन खाना है। अगर आप 60 किलो के हैं तो कम से कम 60 ग्राम प्रोटीन दिन भर में डिवाइड करके खाइए। साथ में वर्कआउट शुरू करिए और ब्रिस्क वॉकिंग और एक्टिव रहना शुरू करिए। प्रोटीन से आपका वेट लॉस जल्दी होगा और आप एक्सरसाइज करेंगे, इससे आपका मसल भी बिल्ड होगा। जब मसल बिल्ड होता है तो फैट अपने आप कम होता है। तो प्रोटीन इज मोर इंपॉर्टेंट। कट क्या करना है? मेनली कार्बोहाइड्रेट। इसलिए देखिए आप देखते हैं ना कि कीटो डाइट बहुत फेमस हुई थी बीच में, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप कार्बोहाइड्रेट लेते ही नहीं है, पर वो भी बहुत हेल्दी नहीं है, उससे बहुत से नुकसान पाए गए। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट भी लेना है लेकिन उसकी मात्रा कम होनी चाहिए जिससे आपके शरीर में फैट ना बनाए। तो प्रोटीन बढ़ाइए, फैट ऑप्टिमल मात्रा में लीजिए और कार्बोहाइड्रेट जितना हो सके उतना कम से कम लीजिए। अब एक और है, ये हो गया टाइप ऑफ फूड। कैलोरी डेफिसिट आपको मैंने बता दिया। कई ऐसे ट्रैकर आपको मिलेंगे, कई ऐसे ऐप्स मिलेंगे जो कि आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन गूगल कर सकते हैं, जिससे कि आप अपनी एनर्जी ट्रैकिंग कर सकते हैं कि जो आप खा रहे हैं उसमें कितनी कैलोरीज हैं और जितना आप वर्क कर रहे हैं बीएमआर के ऊपर उसमें कितनी कैलोरीज आपकी बर्न हुई है। बस मेक श्योर करिए कि आपका इनपुट आउटपुट उसके बीच में, जैसे मान लीजिए इनपुट आपका जो है वो 1500 कैलोरी का है, जो आपका आउटपुट है वो 1800 कैलोरी का है, तो 300 कैलोरी आपकी कैलोरी डेफिसिट रोज हुई, वो आपके फैट से बॉडी अपने आप लेगा और धीरे धीरे वेट लॉस होगा। तो अपने खाने को ट्रैक करिए, अपनी एक्टिविटीज को ट्रैक करिए। जबान पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि बिंज ईटिंग कर लिया या फिर मीठा बहुत ज्यादा खा लिया। स्पेशली मीठा बहुत खतरनाक है। देखिए जो एम्प्टी कैलोरी होती है ना, हमारी शुगरी थिंग्स जो होती हैं या फिर जो हमारा जंक फूड होता है, ये सबसे अधिक कैलोरी में भरा हुआ रहता है, उसको अवॉइड करिए। घर का सादा खाना या फिर कभी कभी चीट डेज में आप हफ्ते में एक बार खाते भी हैं तो उतने एक्सरसाइज करके उसको बर्न करिए। ये बहुत जरूरी है अगर आपको अपना वेट लॉस करना है तो। जितने भी आपको फैंसी प्रोडक्ट्स मिलते हैं ना, ये सब सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हैं, इनसे प्लीज दूर रहिए। कोई भी शॉर्टकट नहीं है वेट लॉस का, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। ये सिंपल सी एक बिल्कुल मैथमेटिकल चीज है कि इनपुट कम आउटपुट ज्यादा, बस कैलोरी डेफिसिट आप पतले हो ही जाएंगे। उसको ध्यान रखिए और धीरे धीरे अपना वेट लॉस इससे करना शुरू करिए। देखिए दोस्तों, हमारे देश में ना किसी को भी बहुत पतला बोलना बुरा नहीं माना जाता, बट मोटा बोलना बुरा माना जाता है। हम लोग उसको हेल्दी कह के बोलते हैं, बट एक्चुअल में जो मोटा है ना वो हेल्दी नहीं है, वो अनहेल्दी है। तो एक्सेप्ट करना शुरू करें हम कि हम मोटे हैं तो हम अनहेल्दी हैं, तभी हम अपने आप को पतला कर पाएंगे। और एक जो हमारे मन में एक अवसाद, जो डिप्रेशन है, इसकी वजह से वो भी दूर होगा। हम बहुत अच्छे लगने लग जाएंगे, हम पुराने कपड़ों में फिट आएंगे, हमारे एनर्जी लेवल्स इतने अच्छे हो जाएंगे कि हम दिन भर कुछ भी काम कर सकते हैं, अपने साथ वालों से और भी ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। हमारे जोड़ों का दर्द गायब हो चुका रहेगा, हमारा बीपी कम हो चुका रहेगा, हमारी शुगर बिना दवाई के ठीक हो चुकी रहेगी। मैं बताऊं दोस्तों, जितने भी क्लॉट, जितने भी ब्लॉकेजेस आपके बॉडी में हो रहे हैं, अगर उनको सच में आपको खोलना है ना, तो सबसे बड़ा तरीका यही है कि अपना वजन कम करिए। क्योंकि अगर आपका फैट कम हो रहा है ना, तो सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी हो रहा है। जो विसरल फैट है, आपका जो फैटी लीवर है वो भी ठीक होगा, आपके अंदर जो भी कोलेस्ट्रॉल जमा है वो भी खत्म होगा, उससे आपका बीपी भी कम होगा, आपका पैंक्रियास बेहतर काम करना शुरू कर देगा, आपकी जो हार्ट की प्रॉब्लम थी वो भी दूर होगी। आपका जो मेंटल स्टेटस है ना, इतने अच्छे अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जब आप एक्सरसाइज करते हैं कि आप मेंटली भी बहुत ज़्यादा खुश रहने लग जाएंगे, आपका तनाव कम होगा, आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे अपने वर्क के लिए। आपको आइडिया भी नहीं है कि अगर आपने वेट लॉस को करना शुरू किया और अपने फिटनेस जर्नी की तरफ बढ़े तो 5 से 6 महीने बाद आप उसके आदी हो जाएंगे। एक नशा आपको पकड़ लेगा कि मैं इतना अच्छा फील करने लग जा रहा हूँ। आप मिलिए ऐसे लोगों से, ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन करिए जिन लोगों ने अपनी वेट लॉस करके दिखाया है। ये मुश्किल नहीं है। फिर एक चीज़ बोलूँगा मैं कि ये बहुत लेट होने से पहले कर लेना है। एक बार मान लो आप 65 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, आपके दोनों घुटने बिल्कुल खराब हो गए। अब आपको अगर मैं बोलूँ कि अपना वेट लॉस करके ठीक करिए घुटनों को, तो आप कहाँ कर पाएंगे? क्योंकि आप बिल्कुल चल नहीं पा रहे हैं, आपके बॉडी में हर जगह पेन है, या फिर आपको इतना तगड़ा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, आपको हार्ट की प्रॉब्लम ऑलरेडी हो गई, आपने स्टेंट लग गया, आप स्टैटिन्स पे चल रहे हैं, तो आप कहाँ कुछ कर पाएंगे? इसको देर होने से पहले प्रिवेंशन की तरह लेना है। स्पेशली जो अपने मिड 30s या 40s में जो इंडिविजुअल्स हैं, जो हमारे भाइयों बहनों हैं, उनको सबसे अधिक ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि यही टाइम है जब आपके अंदर ओबेसिटी के सीड्स उपज रहे होते हैं। और आजकल जो छोटे बच्चों को मोटा करके बहुत ही
एक्सेसिव फूड खिलाने की जो प्रथा हो गई उसको भी मैं बहुत डिस्करेज करना चाहता हूँ, क्योंकि वो आगे चल के बहुत बीमार रहने वाले हैं। और जो हम 30s 40s के लोग भी सिर्फ खाने के लिए खुश हैं और ध्यान नहीं दे रहे अपनी बॉडी पे, कि जब बूढ़े होंगे तब देखेंगे तो इट बिकम्स टू लेट। आपको इस समय ही ध्यान देना है। देखिए हमेशा ऐसा बोलते हैं ना कि ईट फॉर द बॉडी यू वांट, नॉट फॉर द बॉडी यू हैव। जो शरीर आप आगे से 10 साल बाद चाहते हैं उसके लिए अभी से खाना शुरू करिए, है ना। जो शरीर आपका अभी है ना उसके लिए मत खाइए। तो ईट फॉर द बॉडी विच यू वांट, नॉट फॉर द बॉडी विच यू हैव। तभी आप हेल्दी रहेंगे, अपने वेट लॉस जर्नी को पा पाएंगे। तो ये था ऑल अबाउट हाउ टू रिड्यूस वेट, एक साइंटिफिक इवैल्यूएशन, अपने वजन को कैसे कम करना है उसका एक साइंटिफिक इवैल्यूएशन। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको उसका जवाब देंगे। अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए।